अमोल कोल्ले जी के भाषण के बाद मुझे लगता है अभी कुछ बचा ही नहीं है। इतना अच्छा भाषण उन्होंने दिया है और मुझे लगता है कि वो हमारी पार्टी की लाइन होनी चाहिए। इतनी बढ़िया भाषण उन्होंने देने के बाद अब कुछ भी बोले तो व्यर्थ है, ऐसा मुझे लगता है। इतना खास भाषण उन्होंने किया है। बस मैं इतना ही विनती उनके इलाके के विधायकों को करूंगा कि उनको महाराष्ट्र फिरने के लिए आपकी इजाजत हो। हम सभी बार बार कहते हैं कि महाराष्ट्र आओ, तो मुझे वो कहते रहते हैं कि नहीं, मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना है। सर्वधर्म सहिष्णुता की जीवन शैली हिंदुत्व है। संत ज्ञानेश्वर माऊली का सोजे वांछील तोते लाहो, ये तत्व ज्ञान हिंदुत्व है। जगत गुरु तुकाराम महाराज का भले तरी देव कासेची लंगोटी, नाठाळाच्या माथी हाणू काठी, ये सीख हिंदुत्व है। स्वामी विवेकानंद की शिकागो की सर्वधर्म परिषद में किया गया भाषण ये हिंदुत्व की परिभाषा बताता है और छत्रपति शिवाजी महाराज का हिंदुत्व माता और मातृभूमि के लिए सर्वोच्च त्याग के लिए हमें प्रेरित करता है। आज देश में कोई भी विपक्ष का नेता या कोई भी मीडिया किसी भी मुद्दे पर अगर आवाज उठानी चाहती है तो मां नहीं कहती, अपने आप आवाज कान में गूंजने लगती है, भाई चुप हो जा वरना ईडी या सीबीआई का रेड आ जाएगा। उड़ान भरो तो ऐसी भरो कि आसमान भी देखता रहे। उड़ान भरो तो ऐसी भरो कि आसमान भी देखता रहे। गिरना भी है तो ऐसे गिरो कि कोशिश भी प्रशंसा करे। लड़ना है तो ऐसे लड़ो, लड़ना है तो ऐसे लड़ो कि जीत भी अभिवादन करे, और जीना है तो ऐसे जियो कि राष्ट्र आप पर गौरव करे, राष्ट्र आप पर गौरव करे। हमने इन महापुरुषों को नहीं देखा, लेकिन इनके विचारों पर चलने वाली, इनके आदर्शों पर चलने वाली एक मशाल को हिंदुस्तान की राजनीति ने 55 सालों से देखा है, और वो मशाल है आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब। देशभक्ति पर किसी का स्टैंप नहीं होना चाहिए, देशभक्ति किसी की जागीर नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारी अमृत महोत्सव से शताब्दी महोत्सव तक देश को ले जाने की जिम्मेदारी, देश को विश्व की महासत्ता बनाने की जिम्मेदारी। हमने पाकिस्तान को 1965, 1971 और कारगिल के युद्ध में धूल चटाई है, और आगे भी उन्हें मसलने का दमखम हम रखते हैं। लेकिन भविष्य का असली खतरा चीन से है। युवा के हाथ में धर्म के नाम पर तलवार देनी है, या उसी युवा के हाथ में देश हित के नाम पर रोजगार देना है। महाराष्ट्र में प्याज किसान को 8 से 10 किलो रुपए के दाम में बेचना पड़ रहा है, जबकि उसकी लागत का खर्चा 18 से 20 रुपए किलो है। हम बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक्सपोर्ट बैन हटाकर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, लेकिन सरकार के कानों तक देश के किसानों की आवाज। महाराष्ट्र में प्याज किसान को 8 से 10 किलो रुपए के दाम में बेचना पड़ रहा है, जबकि उसकी लागत का खर्चा 18 से 20 रुपए किलो है। हम बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि एक्सपोर्ट बैन हटाकर एक्सपोर्ट ड्यूटी कम की जाए, लेकिन सरकार के कानों तक देश के किसानों की आवाज नहीं पहुंच रही।